हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुधांशु है और ये मेरे साथ घटी एक बेहद ही डरावनी घटना है। ये बात पिछली गर्मियों की है। तब मैं नगर निगम में काम किया करता था। मुझे ये आस थी कि मुझे पक्का कर दिया जाता और मेरी तनख्वाह भी बढ़ जाती, इसीलिए मैं मन लगाकर काम किया करता। मेरा पहला काम तो शहर की सफाई करना होता। हमारी टीम को एक ट्रक दिया गया था जिससे हम सारा कूड़ा कचरा उठाकर शहर से बाहर लेकर जाते। इसी के साथ हमें छुटपुट काम भी करने पड़ते, कहीं पर कुत्तों को पकड़ना और कहीं घरों की ज्यादा बड़ी सफाई करनी। हम इसी तरह अलग अलग काम किया करते और मुझे आस थी कि एक दिन मैं पक्का हो ही जाऊंगा और मेरी तनख्वाह बढ़ेगी और मेरा घर अच्छे से चलने लगेगा। अभी मेरी तनख्वाह 5,000 से कम ही थी और मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। लेकिन इस काम का ये फायदा था कि मुझे सारा दिन ये काम नहीं करना पड़ता। दोपहर को मैं और कोई काम कर सकता था। इस काम की जिम्मेदारी सुबह सुबह ही होती और मैं दोपहर के बाद और कई काम कर लेता। इससे मेरा घर ठीक ठाक चलने लगा था। गर्मियों को वैसे भी कंप्लेंट्स कम ही आती हैं। सर्दियों के वक्त ज्यादा कचरा होता है और त्योहारों के वक्त तो बहुत ज्यादा कचरा होता है। उस समय कोई और काम करने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन इस बार हमें ज्यादा काम करना पड़ रहा था। शहर में कई सारे कुत्तों के काटे जाने की खबरें आ रही थी और हमें अब उन कुत्तों को पकड़ना था। इसमें मेरी ही जिम्मेदारी लगवाई गई थी क्योंकि मैं नया था। पक्के सभी इस काम से बचना चाहते थे, लेकिन मुझे यही मौका मिला नंबर बनाने का। तो मैंने सोचा अगर मैं कुत्तों से छुटकारा पा दूं तो शायद मेरी प्रमोशन हो जाएगी। यही सोचकर मैंने पूरा दिन गाड़ी घुमाई और मैं ढूंढने की कोशिश करता रहा कि कहां पर हमें कुत्ते मिलेंगे। मैं देख रहा था शहर में सच में आवारा कुत्तों का झुंड नहीं मिल रहा था, छुटपुट 1 या 2 कुत्ते ही मिल रहे थे। लेकिन हमें जितनी भी कंप्लेंट्स आई थी उसमें यही बताया गया था कि 10 से 15 कुत्तों का झुंड लोगों पर हमला कर रहा था। मैं पूरा दिन शहर में घूमता रहा, लेकिन सच में मुझे कुत्तों का झुंड नहीं मिला। मैंने शहर का हर कोना देख लिया। मैं हर तरह की जगह पर गया था। मैं बिल्कुल बंद जगहों पर, फैक्ट्री और पुराने टूटे हुए मकानों में भी गया। मैं सोच रहा था कि कुत्ते वहां पर छिपकर रहते होंगे, लेकिन कुत्ते तो दिन के वक्त ज्यादा निकलते हैं, तो मुझे कुत्तों का झुंड नहीं मिल रहा था। वैसे भी पिछले कई सालों से हम ये काम कर रहे थे और हमें इतने बड़े कुत्तों का झुंड कभी नहीं मिला था, तो हम भी परेशान थे। मुझे ज्यादा परेशानी थी क्योंकि इसे जल्दी से खत्म करना था। मेरी ड्यूटी इसी पर लगा दी गई थी और मैं 2 से 3 दिन तक भटकता रहा। मुझे वो कुत्ते मिले ही नहीं, तो मैं उन लोगों के पास जाना शुरू हो गया जिनको कुत्तों ने काटा था। मैं उनसे जानना चाहता था कि आखिर वो कुत्ते कैसे लग रहे थे। लेकिन उन सब में एक खास बात थी कि उन कुत्तों ने लोगों को इस तरह से काटा था कि वो लोग बेहोश हो गए थे। वो ज्यादा देख नहीं पाए, लेकिन वो इतना जानते थे कि 10 से 15 कुत्तों का झुंड जैसे उन पर टूट पड़ता था और वो इस तरह से काटता था कि दर्द के मारे इंसान बेहोश हो जाता था। उन कुत्तों ने लोगों को अलग अलग जगह पर काटा था, लेकिन सब में एक बात बिल्कुल समान थी कि वो 10 से 15 कुत्तों का झुंड था और सभी काले रंग के कुत्ते थे। उन पर कोई दाग धब्बा नहीं था, पूरी तरह से काले कुत्ते। मैंने जिंदगी में इतने ज्यादा कुत्तों का झुंड नहीं देखा, और वो भी एक ही रंग के। उन्होंने जो भी जगह बताई मैं हर जगह पर गया। मैंने वहां पर देखा, लेकिन मुझे कहीं पर कुत्तों का झुंड नहीं मिला। लेकिन अब मुझे उनसे अच्छी तरह से बात करनी थी क्योंकि मुझे जानना था कि वो कुत्तों का झुंड कहां से आता था, क्योंकि जहां पर उन्हें काटा गया वहां पर तो कोई कुत्तों का झुंड नहीं था। वहां तो एक भी कुत्ता नहीं था। ये बहुत अजीब था। जहां जहां पर भी लोगों को काटा गया था वहां एक भी कुत्ता नहीं। वैसे अलग अलग जगह पर कुत्ते होते ही हैं, 1 या 2 तो हर जगह होते ही हैं, और हम भी उन्हें पकड़ते नहीं जब तक वो लोगों पर हमला ना करने लग पड़े। जब तक वो लोगों पर हमला ना करना शुरू हो जाए, हम उन पर ज्यादा वार नहीं करते और उन्हें पकड़ते भी नहीं। और अगर हम उन्हें पकड़े तो जंगल में छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक भी कुत्ता नहीं। ऐसा मैंने पहली बार देखा था। ऐसी खाली जगह जहां पर एक भी कुत्ता ना हो।
क्या उन कुत्तों को मार दिया गया था? क्या उन कुत्तों के झुंड ने आम कुत्तों को मार दिया था? अब मैं थोड़ा सा घबराने लगा था। ये कुत्ते जंगली भी तो हो सकते हैं, ये कुत्ते खतरनाक भी तो हो सकते हैं, या वो रेबीज के शिकार हो सकते हैं। फिर भी इतने कुत्तों का झुंड मैं अकेला नहीं संभाल सकता था। मैंने अपनी टीम से बहुत बार बात की, लेकिन कोई मेरे साथ आने को मान नहीं रहा था और मेरी ड्यूटी भी ऐसी जगह पर फंसा दी गई थी कि मुझे ये करना ही पड़ता, वरना मुझे नौकरी से निकाल दिया जाता। अब मैंने लोगों से अच्छी तरह से बात करना शुरू कर दिया। मैं उनसे ये जानना चाहता था कि ये कुत्ते कहाँ से आ रहे थे। कोई ना कोई ऐसी जगह होगी जहां पर ये छिपते होंगे, तो मुझे इस बात का पता लगाना था। हर किसी से मैंने बात की और मुझे एक क्लू मिल ही गया। वो सब शहर से बाहर उस पुरानी सड़क पर गए थे जहां से उनके पीछे ये कुत्ते पड़ गए थे। वो उनका पीछा करते ही रहे। शहर के बीच में आकर जहां पर वो अकेले हुए, वहां पर उन कुत्तों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। हर किसी ने ये बताया कि वो कुत्ते तब तक हमला नहीं करते जब तक आप लोगों के साथ हैं। वो हमेशा तब हमला करते हैं जब आप अकेले हों। चाहे आप अकेले घर की तरफ निकले हों, वो उस समय का इंतजार करते हैं। मैंने ऐसे कुत्ते कभी नहीं देखे। ऐसा तो जंगली कुत्ते तक नहीं करते। वो आपका पीछा इतनी दूर तक नहीं कर सकते। कुत्ते अपना इलाका छोड़कर दूर तक कभी नहीं जाते। तो मैं थोड़ी सी घबराहट को महसूस कर रहा था, लेकिन मेरी ड्यूटी फंसी ही इतनी बुरी थी कि मुझे इसको निपटाना ही था। एक बात जो सबसे खास थी कि वो कुत्ते रात के वक्त ही हमला करते थे और दिन के वक्त वो नजर नहीं आते। उन इलाकों पर कोई कुत्ता किसी को नहीं दिखता। रात के वक्त खास लोगों के पीछे वो कुत्ते पड़ जाते और फिर उनका ये बुरा हाल करते। लोगों को इतनी बुरी तरह से काटा गया था कि वो मरने की कगार तक पहुंच गए थे। तो मुझे थोड़ा संभल कर उन कुत्तों का सामना करना था। आज मैंने यही प्लान बनाया था कि मैं रात के 8 बजे निकलूंगा। उसी पुरानी सड़क पर मैं गाड़ी लेके जाऊंगा और अपने साथ हथियार जरूर रखूंगा। अगर वो भीड़ मेरे पीछे पड़ गई तो मैं उन हथियारों से उनका सामना जरूर करूंगा। मैं पूरी तरह से सामान को लेकर बाहर निकलना चाहता था। मैं खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, क्योंकि मैं अकेला ही जाने वाला था। और अगर उस वीरान जगह पर उन कुत्तों ने मुझे घेर लिया तो मुझे बचाने के लिए सुबह तक कोई नहीं आने वाला। और अगर उस हालात में मेरा खून ज्यादा बह गया तो मेरी मौत तक हो सकती है। ये डर मुझे अंदर तक डरा रहा था, लेकिन मुझे आज रात वहां पहुंचना ही था। वक्त रात के 8 बजे का था और मैं वहीं पर वीरान सड़क पर गाड़ी चलाई जा रहा था। आसपास मैं हॉर्न भी बजा रहा था। इसी के साथ मैं चिकन के थोड़े से पीस पीछे फेंकता जा रहा था। मैं कुत्तों को वहां पर बुलाना चाहता था। अगर वो कुत्ते आसपास हुए तो उन चिकन के पीसेस के पीछे जरूर आएंगे। वो ऐसे मांस को सूंघ सकते हैं, इसलिए उनका वहां आना जायज होगा। मैं इसी तरह से पीसेस फेंकता हुआ गाड़ी आगे चलाई जा रहा था। मुझे दूर दूर तक कुत्तों का कोई झुंड नजर नहीं आया। मुझे वहां पर एक कुत्ता तक नजर नहीं आया। मैं इस इलाके में पहले कभी नहीं आया था, तो मैं इस इलाके को भी देख रहा था। यहाँ पर है क्या चीज? यहाँ पर आम तौर पर जंगल ही है और जंगल में कोई और चीज होना इतना संभव नहीं होता। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे गया तो मुझे वहां पर कब्रिस्तान और शमशान घाट भी नजर आया। ये थोड़ा सा अजीब था। आसपास कोई गांव नहीं, तो ये कब्रिस्तान और शमशान घाट इस तरह जंगल के बीचों बीच कैसे हो सकता है? आखिर यहाँ पर किसको जलाया जाता होगा और किसको दफनाया जाता होगा? यहाँ पर लोग शहर से दफनाने के लिए क्यों आते होंगे? ये मेरे लिए एक सवाल ही था। मैं लगभग 10 बजे तक ढूंढता रहा, लेकिन मुझे वहां पर कोई भी नजर नहीं आया। लेकिन तभी कब्रिस्तान के पीछे मुझे 2 कुत्ते नजर आए। मैं अब उनकी तरफ जाना चाहता था, लेकिन मुझे गाड़ी से उतरना पड़ता। मैं जैसे ही एक तेज धार हथियार हाथ में रखकर गाड़ी से उतरने लगा तो मुझे फोन आ गया। मैंने फोन सुना तो ये मेरे बॉस का था। वो मुझे जल्दी से अपने घर बुला रहा था। उसने शायद आज पी हुई थी और वो सबको पार्टी दे रहा था। उसका कहना था
कि मुझे जल्दी से जल्दी वहां पर आना ही चाहिए, लेकिन मैं उनसे कह रहा था कि कुत्तों का निपटारा मैं आज ही करने वाला हूं, यहां से काम करते ही मैं वहां पर आ जाऊंगा। लेकिन आज उसकी जिद ने मुझे रोक दिया था। मुझे गाड़ी लेकर उसके घर पहुंचना पड़ा। आज मुझे इस बात का मलाल था कि मैं उन कुत्तों का केस सुलझाने ही वाला था, उन कुत्तों को वहां से भगाने ही वाला था। लेकिन मुझे इतना पता लग गया था कि वो कुत्ते कहां पर नजर आते हैं और वहां से उनको उठाकर मुझे जंगल के बहुत दूर छोड़कर आना पड़ेगा। तो मैं पार्टी में ही ये बात सबको बता रहा था कि उन्हें मेरे साथ चलना चाहिए। उन कुत्तों की जगह मैंने ढूंढ ली है, मुझे मदद की जरूरत होगी और कुत्तों को पकड़कर गाड़ी से हम दूर छोड़ाएंगे। लेकिन पार्टी में मेरी कोई बात सुन ही नहीं रहा था। हर किसी को चिकन और शराब की पड़ी थी। हर कोई इन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित करके वहां पर मजे ले रहा था। मेरा ध्यान सारा उन कुत्तों पर था। वो साधारण कुत्ते नजर नहीं आ रहे थे, ना ही वो जंगली कुत्ते थे। वो भेड़िए के आकार के कुत्ते थे। लेकिन मुझे कल इस केस को सुलझाना ही था। मैं उस रात घर आकर भी यही सोचता रहा कि कल के दिन मैं क्या करने वाला हूं। अगले दिन फिर से मैं उन लोगों के पास गया। मुझे उन कुत्तों की पूरी जानकारी चाहिए थी। मैंने उन लोगों से कुत्तों के आकार के बारे में पूछा। मुझे जानना था कि वो कुत्ते कैसे दिखते थे और वो कैसा हमला करते थे। सबने मुझे पूरी जानकारी दी। वो भेड़िए के आकार के बड़े बड़े कुत्ते थे। ऐसे जंगली कुत्ते भी नहीं होते, ऐसे कुत्ते तो पालतू भी नहीं होते। यहाँ पर ऐसे आवारा कुत्तों का झुंड काफी हैरानीजनक था। मुझे उसके बाद एक खास जानकारी मिली। उन कुत्तों ने उन्हीं लोगों पर हमला किया था जिनकी गाड़ी से किसी जानवर की मौत हुई थी या उन्होंने किसी जानवर को टक्कर मारकर जख्मी किया था। वो सब उस रास्ते से जा रहे थे, तभी सामने से कोई ना कोई जानवर आ गया और उन्होंने टक्कर मारकर जानवर को जख्मी किया हो। सब में एक ही बात समान थी। उसके सिवा वहां पर और लोग भी थे और लोग भी वहां से गुजरे। उन कुत्तों ने किसी पर हमला नहीं किया। ये मुझे खास बात पता लगी थी और मुझे आज इसी का इस्तेमाल करना था। मुझे देखना था क्या सच में किसी जानवर पर हमला करने के बाद वो कुत्ते मुझ पर हमला करने आएंगे। अगर ऐसा होता है तो वो मुझ पर हमला जरूर करना चाहेंगे। आज फिर से रात के 9 बजे मैं उसी जगह पर गया हुआ था। मैं सड़क पर आगे बढ़े जा रहा था और उन कुत्तों को ढूंढ रहा था। मुझे वो कुत्ते जरूर ही उस कब्रिस्तान के पास मिलने वाले थे, तो मैं आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन आज 2 कुत्ते मुझे बहुत पहले मिल गए। कब्रिस्तान तो बहुत आगे जाकर था, तो मैं वहीं पर रुक गया। मुझे अब उन कुत्तों के झुंड को वहां पर बुलाना था। मैंने एक छोटा सा पत्थर उठाया और 2 कुत्तों पर फेंक कर मारा। उनमें से एक कुत्ते पर वो छोटा सा कंकड़ टकरा ही गया और वो कुत्ता चाऊ चाऊ करता हुआ आगे को भाग गया। अब मुझे पता था कि मैंने भी कुछ ऐसा ही किया है कि वो कुत्ते मेरा पीछा जरूर करेंगे। मैं भागकर आकर गाड़ी में बैठ गया और उस गाड़ी को आगे कब्रिस्तान की तरफ बढ़ाने लगा। मैं आसपास देख रहा था, लेकिन मुझे वहां पर वो कुत्ते नजर नहीं आए। लगभग 1 घंटे तक मैं गाड़ी चलाता रहा। मैं कब्रिस्तान तक गया और वहां से शहर को वापस आ गया। मैं शहर के अंदर घुसने ही वाला था तो मेरी गाड़ी वहां पर रुक गई। मैंने ध्यान नहीं दिया था, मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। पिछले 2 से 3 दिनों तक मैं ऐसे घूमता जा रहा था कि मैंने पेट्रोल डलवाया ही नहीं, तो मेरा ध्यान इस तरफ हुआ ही नहीं। और किसी को इस गाड़ी का ज्यादा काम पड़ा नहीं तो किसी ने पेट्रोल भी नहीं डलवाया। मैं तो बहुत बुरा फंसा था। ना तो मैं शहर में था और ना ही पीछे, तो मुझे इस गाड़ी को यहीं पर छोड़ना था। मैंने अपने हथियार अपने हाथ में लिए और मैं उस गाड़ी से बाहर आ गया। मैंने गाड़ी को लॉक कर दिया। अब मुझे चलकर आगे को जाना था और मुझे इसी चीज का डर था, कहीं वो कुत्ते मेरे पीछे ना आ रहे हों। लेकिन मेरा डर सच साबित हो ही गया। मैं जैसे ही शहर के पहले घरों को दूर से देख रहा था तो मुझे आगे एक झुंड सा नजर आया। ये कुत्तों का झुंड था और उनकी आंखें चमक रही थी। ये 10 से 15 कुत्ते थे और वो बिल्कुल सामने से मुझे घूर रहे थे। मेरे हाथ में हथियार तो थे, लेकिन मैं ये जानता था ये कुत्ते बेहद ही खतरनाक हैं।
दूर से कभी तो वो मुझे भेड़िए नजर आते तो कभी वो कुत्ते ही नजर आते। मुझे पीछे की तरफ भागना पड़ता क्योंकि वो कुत्ते आज मेरा पीछा करने वाले थे और मुझे छिपने के लिए कोई जगह भी नहीं मिलने वाली थी। मैं पीछे की तरफ ही भागना शुरू हो गया। मैं उसी कब्रिस्तान की तरफ भाग रहा था क्योंकि वहां पर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। मुझे उसी में छिपना था। आगे की तरफ मैं भाग नहीं सकता था क्योंकि शहर के आगे ही वो कुत्तों का पूरा झुंड खड़ा था और अगर मैं आगे जाता तो वो मुझे चीर कर रख देते। तो मैं पीछे की तरफ मुड़ा और भागना शुरू हो गया। मैं काफी देर तक भागता जा रहा था और वो कब्रिस्तान भी अभी पास ही आने वाला था। मेरी आधे रास्ते में ही सांस फूल गई और मैं एक पेड़ के ऊपर चढ़कर चुप करके बैठ गया। मैं आसपास देख रहा था, वो कुत्ते आसपास तो नहीं। मुझे यही डर था, कुत्ते मुझे सूंघ सकते हैं, इसलिए पेड़ के जितना ऊपर मैं चढ़ सकता हूँ उतना चढ़ूंगा। यहाँ पर एक बचने का रास्ता तो होगा। सभी कुत्ते पेड़ पर तो नहीं चढ़ सकते। कुछ कुत्ते चढ़ेंगे और मैं ऊपर से हथियार मारकर उनको नीचे फेंक दूंगा। इस तरह से मैं सुबह तक बच सकता हूँ। मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैंने देखा आसपास भी ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। तभी मेरी सांस जैसे रुक सी गई। मैंने उन पेड़ों के ऊपर बैठे वो कुत्ते देखे। उनकी आंखें चमक रही थी। वो उन पेड़ों के ऊपर तक चढ़ गए थे और वो मुझे जैसे घेर रहे थे। मेरी सांस वहीं रुकी पड़ी थी क्योंकि अगर वो कुत्ते उन पेड़ों पर चढ़ सकते हैं तो मेरे पेड़ पर भी चढ़ सकते हैं। ये एक घबराहट वाली बात थी। पास वाले पेड़ से वो छलांग भी तो लगा सकते हैं। मैं डरा हुआ नीचे उतरा और फिर से उस कब्रिस्तान की तरफ भागने लगा। मैं आगे की तरफ भाग रहा था और वो आंखें मुझे देखती हुई हर तरफ नजर आती। कभी तो किसी पेड़ से वो आंखें मुझे घूरती नजर आती तो कभी किसी पेड़ से। मुझे ऐसा लगता जैसे वो कुत्ते पहले ही भागकर मुझसे आगे आ रहे हैं, लेकिन वो मुझ पर हमला नहीं कर रहे थे। मुझे बस एक बात का डर था, कहीं वो मुझे ऐसी जगह पर हमला ना कर दे जहां पर मुझे बचाने के लिए भी कोई ना आए। लेकिन मुझे ऐसी जगह तक भाग कर जाना तो होगा जहां पर मैं बच पाऊं। मुझे छिपने के लिए कोई कमरा चाहिए जहां पर मैं अंदर घुसकर इनसे बच सकूं। ये कुत्ते भी बड़े ही अजीब थे। अगर कुत्ते मुझ पर हमला करना चाहते तो कब का कर सकते थे, लेकिन ये तो जैसे मेरा पीछा करते जा रहे थे और मैं डर के मारे आगे भागता जा रहा था। कब्रिस्तान मुझे सामने से नजर आ रहा था और वक्त भी काफी गुजर चुका था। मैं डरा सहमा हुआ, मेरी सांस तक फूल चुकी थी और मैं थक सा गया था। मैं जल्दी से उस कब्रिस्तान के अंदर घुसना चाहता था, लेकिन मैंने देखा वो आंखें कब्रिस्तान के अंदर पहले ही थी, चारों तरफ से मुझे घूरती हुई। मैं घबराहट के मारे अब वहां भी नहीं जा सकता था और पीछे मैं दोबारा शहर तक नहीं भाग सकता था। मुझे नहीं पता मुझ में कितनी शक्ति बची होगी, लेकिन वापस मैं नहीं आ सकता। मेरी हिम्मत हारने लगी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे उन कुत्तों के आगे खुद ही बैठना पड़ेगा और वो मुझे खा ही डालेंगे। मैं अब भी थोड़ी सी हिम्मत बचाकर उस कमरे तक भागना चाहता था। मैंने ये सोचा कि अब तक वो हमला करना चाहते तो कर देते। मैं उनकी तरफ भागूंगा तो भी शायद वो मुझे छोड़ ही दे। मैं यही सोचता हुआ उस कमरे की तरफ भागा। मैंने देखा उस कमरे के बाहर कोई ताला नहीं लगा था और मुझे उस कमरे के अंदर जाने का रास्ता मिल ही गया था। मैं भागता हुआ उस कमरे में जा घुसा। मैंने जल्दी से अंदर की कुंडी भी लगा ली। अब मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं उन कुत्तों से बच गया था। ये एक छोटा सा कमरा था जिसके अंदर कई चीजें रखी थी। ये एक थैले में रखी हुई थी। मुझे नहीं पता इनमें क्या था, लेकिन इस कमरे में चारों तरफ छोटी छोटी खिड़कियां लगी थी जिस पर जाली लगी हुई थी। मैं उस जाली से बाहर की तरफ देख सकता था। उस कब्रिस्तान में छोटी छोटी लाइट्स लगाई गई थी जिससे मैं चारों तरफ देख सकता था। मैंने बड़ी हिम्मत करके चारों तरफ देखने की कोशिश की। मुझे बाहर कुत्तों का पूरा झुंड नजर आ रहा था। वो अंदर की तरफ देखकर गुर्रा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो दीवारों को तोड़कर ही अंदर आ जाएंगे। मुझे शरीर के अंदर कंपकपी महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं शेरों के झुंड के अंदर हूं और वो मुझे छोड़ने वाले नहीं। वो मुझे घेर कर चीर कर मारने वाले हैं। आज मुझे मौत का एहसास हो रहा था। मैं काफी देर तक बाहर देखता रहा। मुझ में बाहर जाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी।
मैं धीरे धीरे वक्त को बिताता जा रहा था। मुझे इस बात का डर था कि यहाँ से मैं बाहर भी निकल लूंगा तो ये मेरा पीछा छोड़ने वाले नहीं। तो मैं अब क्या कर सकता था। सुबह के 5 बजे तक मैं इंतजार करता रहा। मुझे वो कुत्ते बाहर ही गुर्राते नजर आते रहे। उनकी चमकती हुई आंखें मुझे डराती रहीं। लेकिन 5 बजे थोड़ी थोड़ी रोशनी होनी शुरू हो गई। मैं अब बाहर देख रहा था कि वो कुत्ते कहाँ पर जाने वाले हैं। वैसे भी वो कमरा सड़क के पास था। अगर सड़क के पास से कोई गुजरता तो मैं उसे आवाज लगा देता। मुझे अब एक बात का सबसे ज्यादा डर था कि मेरे हाथ में आज मोबाइल क्यों नहीं है। कल मैं मोबाइल को लेकर आया था, लेकिन आज मैं मोबाइल लेकर ही नहीं आया। इसी डर के मारे मैं अंदर ही छिपा हुआ था, कोई तो मुझे बचाने के लिए आ जाए। लेकिन 5 बजे जैसे ही रोशनी होनी शुरू हुई, वो कुत्ते जैसे तितर बितर होना शुरू हो गए। उन कुत्तों की संख्या कम होती जा रही थी। मुझे गुर्राने की आवाज से इस बात का पता चल रहा था। मैं उस खिड़की से बाहर की तरफ देखना शुरू हो गया। मैं बाहर उन कुत्तों को जाते हुए देखना चाहता था, लेकिन उनको देखकर मैं और भी ज्यादा डरने लगा। मैंने देखा कि वो कुत्ते कहीं और नहीं जा रहे, बल्कि वो कब्र के ऊपर एक एक करके बैठते जा रहे हैं। मैं जैसे ही उनको कब्र के ऊपर बैठते हुए देखता, वो जैसे हवा में गायब हो जाते, जैसे वो कोई असली कुत्ते ना हो, बल्कि कोई आत्मा हो जो उस कब्र से उठकर लोगों पर हमला करती हो और दोबारा उन्हीं कब्रों में बैठ जाती हो। मैं इससे ज्यादा कभी नहीं डरा था। पहले तो मैं कुत्तों से जान जाने के डर के मारे अंदर छिप गया था, और अब तो मुझे इससे भी ज्यादा डर लग रहा था। वो कुत्ते आम नहीं थे, बल्कि वो तो आत्माएं थी जो उन कब्रों से निकली थी। मुझे अब यहाँ से निकलना था। मैं एक कमरे में बंद होकर उन आत्माओं से शायद ना बच पाता। वैसे भी रोशनी होना शुरू हो गई थी। अगर मैं यहाँ से भाग लूं तो बच सकता हूँ। कहीं इसी कमरे में मेरी जान न निकल जाए। मैं जल्दी से दरवाजा खोलकर आगे की तरफ भागने लगा। वो कुत्ते दूर खड़े जैसे मुझको देखते जा रहे थे। मैं कब्रिस्तान से बाहर आ गया था, लेकिन वो उन्हीं कब्रों के ऊपर बैठे मुझे घूरे जा रहे थे। मैं देख रहा था वो इस तरह से घूर रहे थे जैसे कल रात भी वो मेरा पीछा करने वाले हैं। इस बात ने मुझे और ज्यादा डरा दिया। वो कुत्ते पीछा करते हैं, वो घर के अंदर तक पीछा करते हैं, तो कल रात मेरे साथ क्या होगा, इस डर ने मुझे वहीं पर रोक दिया। मैं वहां सड़क के बीच में खड़ा होकर उन कुत्तों की तरफ घूर रहा था। मुझे उनसे बचना था, मुझे इसका इलाज करना था। थोड़ी ही देर में वहां पर बहुत ज्यादा रोशनी हो गई और वो सारे के सारे कुत्ते वहां से गायब हो चुके थे। लेकिन मैं उस कब्रिस्तान के आगे उसी सड़क पर खड़ा इंतजार कर रहा था। इस बला से कैसे छुटकारा पाऊं। मेरे पास एक ही दिन है। कल की रात शायद वो मुझे ना छोड़े। लोगों के साथ भी वो ऐसा ही तो करते हैं। वो उन्हें अकेले में ले जाकर कहीं उन पर हमला करते हैं जहां पर वो सोच नहीं सकते। ज्यादातर लोगों पर हमला तब हुआ जब वो शहर के अंदर थे, तो ये भी शायद मुझे इसीलिए छोड़ गए होंगे क्योंकि मैं शहर के अंदर नहीं गया, बल्कि मैं तो उल्टी तरफ भागा था। मैं ये सोचकर घबरा रहा था, तभी मुझे सामने से एक बूढ़े बाबा चलते हुए नजर आए। वो चलकर मेरी तरफ आ रहे थे। वो पास में आकर पूछने लगे, ओ लड़के, यहाँ क्या कर रहा है? इतनी खतरनाक जगह पर खड़ा क्यों है? रात को यहाँ तो नहीं था ना? इसके बाद मैं और ज्यादा घबरा गया। मैं उन बाबा से ये पूछने लगा कि आखिर वो इन कुत्तों के बारे में क्या जानते हैं, क्या ये कुत्ते सब पर हमला करते हैं? तो उसके बाद उस बाबा ने मुझे पूरी सच्चाई बताना शुरू कर दी। उन्होंने ये बताया कि ये कुत्ते आम नहीं हैं, ये इंसान हुआ करते थे और आसपास के कबीले के हुआ करते थे। यहाँ पर एक बड़ा जंगल हुआ करता था जिसमें ये कबीले वाले रहा करते थे। ये उन्हीं का कब्रिस्तान बनाया गया है। यहाँ पर जैसे ही शहर में लोग रहना शुरू हो गए, उन्होंने जानवरों का शिकार शुरू कर दिया। ये जानवर इनके परिवार जैसे हुआ करते थे। लोगों ने जानवरों को इस तरह से मारा कि इनका परिवार भी जैसे खत्म होना शुरू हो गया। लोगों ने इनको तक नहीं छोड़ा और इनकी जान भी ले ली। इनकी समाधि की तरह यहीं पर कब्रिस्तान बनाया गया। जो लोग जंगल या सड़क पर मरते हैं, उनकी कब्रों को यहीं पर लेटा दिया जाता है। वो कबीले वाले भी इसी कब्रिस्तान में दफनाए गए हैं। लोगों को आज भी वो कबीले वाले कुत्ते के रूप में नजर आते हैं।
जब भी कोई जंगल के जानवरों पर वार करता है तो ये कुत्ते बनकर उनकी जान ले लेते हैं। अगर उन्होंने उसे मारा हो तो वो जान लेते हैं। अगर किसी ने उनको जख्मी किया हो तो ये कुत्ते भी उसको जख्मी ही करते हैं। तुमने क्या किया है? कहीं किसी जानवर को मार तो नहीं दिया ना? अगर ऐसा किया है तो भगवान से मदद मांगो, और कोई तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। तो मैंने भी बाबा को सब सच बता दिया। मैंने उनको बताया कि शहर के लोग बहुत परेशान हैं, तो मैंने एक कुत्ते पर पत्थर मारा था। तो बाबा हंसने लगे। बच गया बच्चे, अब वो कुत्ते तेरी जान नहीं लेंगे, लेकिन जल्दी से यहां से निकल जा, कहीं दोबारा तुझसे कोई गलती ना हो जाए। उस दिन मैं वहां से निकल तो आया और मैंने अपने बॉस को सारी बात बता दी। वहां सब लोग मुझ पर हंसते ही रहे, किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और सब ऐसी फालतू बातों पर हंसते ही रहे। मैंने कई लोगों को समझाने की कोशिश की। मैंने वन विभाग को भी ये रिपोर्ट दी, लेकिन किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया। सब यही कहते रहे कि अगर शहर उस जंगल की तरफ नहीं बढ़ेगा तो हम विकास कैसे करेंगे? जंगल तो कटेगा ही, तभी तो इंसान रह पाएंगे। लेकिन किसी को नहीं पता कि वहां पर जैसे जैसे हम जाते जाएंगे वैसे वैसे उन कुत्तों का हमला बढ़ता जाएगा। उसके बाद कई लोगों की जान जाती गई, लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि कुत्ते हमला क्यों कर रहे हैं। मैं सच जानता हूं और मैं समझाने की कोशिश करता हूं, कोई मेरी बात मानता ही नहीं। क्या आप मेरी बात मानोगे?